टॉल्स्टॉय की एक संस्मरण में उसने लिखा कि मेरी माता, उसको नाटक देखने का बहुत शौक था। टॉल्स्टॉय खुद शाही परिवार से थे, ज़ार परिवार से उनका संबंध था। तो मॉस्को में जितने भी नाटक होते थे, जितने प्लेस होते थे, वो सब देखने के लिए उनकी माता उनके साथ जाती थी, उनको लेकर जाती थी। तो बहुत ही उनको शौक था, लेकिन वो बहुत ही दयालु स्वभाव की थी, बहुत ही सेंसिटिव थी। तो जब भी किसी नाटक के अंदर कुछ भी दुख भरी चीज़ आ जाती थी, किसी पात्र के साथ थोड़ा सा भी कुछ बुरा हो जाता था, तो उनकी आंखों से आंसू बहने लग जाते थे। उन्हें लगता था कि ये नहीं होना चाहिए, तो बहुत बुरा हुआ है। तो उसके सुख के साथ, उसके दुख के साथ वो अपना संबंध जोड़ लेती थी और बहुत रोती थी और बहुत देर तक रोती ही रहती थी। घर जाकर भी वह रोती थी। तो कई बार ऐसा होता था कि घर पे भी जाकर बहुत दिनों तक वही दुख उनके आंखों में रहता था। तो बहुत ही दयालु स्वभाव की थी। लेकिन जब वह नाटक समाप्त हो जाता था और वो बाहर आते थे, तो टॉल्स्टॉय और उनकी माँ जब बाहर आते थे, तो बाहर एक गाड़ी उनकी खड़ी हुई होती थी और कोचवान उस गाड़ी में बैठा होता था। मॉस्को में बहुत बर्फ़ पड़ती है और कई बार माइनस तक टेम्परेचर चला जाता है। उस माइनस टेम्परेचर में कोई व्यक्ति अगर बैठा रहे तो उसकी मृत्यु भी हो जाती है। तो कई बार ऐसा होता था कि कोचवान मर जाता था, फिर दूसरे कोचवान को लाया जाता था और जो मर गया है उसे उठाकर सड़क के किनारे फेंक दिया जाता था और दूसरे कोचवान को लेकर वो लोग फिर आगे बढ़ जाते थे। तो टॉल्स्टॉय ने लिखा कि ये मेरी समझ के बिल्कुल बाहर था कि नाटक को देखकर तो माता के आंखों में इतने आंसू होते थे और इतना वो रोती थी और उसका दर्द महसूस करती थी, लेकिन एक जिंदा आदमी मर गया है सामने, उस व्यक्ति को देखकर कोई भी दर्द नहीं है, कोई भी अंदर से सेंसिटिविटी नहीं है। ऐसा लगता है एक यंत्र को उठाया और दूसरे यंत्र को लगा दिया। जैसे मशीनरी में कई बार कोई पार्ट खराब हो जाता है, आप उसे फेंक देते हैं और दूसरा पार्ट लगा देते हैं। तो उसने कहा कि जो व्यक्ति मर गया उसके लिए दर्द नहीं था, लेकिन नाटक के प्रति दर्द था। क्योंकि नाटक से क्या हुआ, नाटक से उन्होंने अपने दिल का संबंध जोड़ लिया, अपने आप को जोड़ लिया। लेकिन जो व्यक्ति था उससे कोई अंदर से कोई संबंध नहीं जोड़ा, इसलिए उसका जो दर्द था, उसकी पीड़ा थी, वो उनको अनुभव नहीं हुई। और ऐसा ही होता है लोगों के साथ। वो फिल्म में जब जाते हैं तो वहाँ पर जो चीज़ें घटित होती हैं उसको तो अपने दिल पर ले लेते हैं, वो तो उनके अंदर चलता रहता है। लेकिन वैसी ही घटना जब उनकी ज़िंदगी में घट रही होती है तब उसके प्रति इनसेंसिटिव हो जाते हैं। फिल्म में देखते हैं कि सच्चे आदमी को पैसे की ज़रूरत थी और किसी ने मदद नहीं करी है। एक व्यक्ति मर रहा है सड़क पर और किसी ने भी गाड़ी नहीं रोकी है, बड़ा बुरा लगता है। लेकिन वही घटना जब हमारे सामने हो रही होती है तब हम उस समय इनसेंसिटिव हो जाते हैं और उठकर चले जाते हैं। क्योंकि ज़िंदगी में ऐसा लगता है कि चीज़ों से जुड़ना है सोच समझ के, लेकिन फिल्मों में तो लगता है कि कुछ देर की ही बात है, हम जुड़ जाते हैं, चले जाते हैं। तो जहाँ तक हमारा संबंध रहेगा, जब तक हमारा जुड़ाव रहेगा, तभी सुख दुख की अनुभूति होती है। जैसे बच्चा जब फुटबॉल खेलने जाता है, पैर में चोट लग गई है, खून निकल रहा है, लेकिन उसको तो पता ही नहीं है। लेकिन जब वो घर जाता है तो उसकी माँ देखती है, तो माता कहती है कि खून निकलता है और तुम इतनी देर से खेल रहे थे, इतने घाव हो गए हैं। तो बच्चे को नहीं पता चलता, क्योंकि बच्चे का ध्यान वहाँ पर नहीं है। तो जहाँ पर हमारा ध्यान जाएगा, जहाँ इंद्रिय विषयों के साथ संयुक्त हो जाती है, फिर उसके बाद हमें फिर सुख दुख की अनुभूति होती है।